पूर्व डीएसपी सुरेंद्र सिंह लोर जी से हम फिर एक और किस्सा लेकर हाजिर हैं। इससे पहले हमने किस्सा सुनाया था आपको कि किस तरह से इनका ट्रांसफ़र होता था और पब्लिक उग्र हो जाया करती थी और पब्लिक को शांत करने के लिए लाठी चार्ज करनी पड़ती थी। एक और किस्सा है, वो दिलचस्प किस्सा सुनाएं उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। सर की जो शादी हुई थी वो 1967 में हुई थी। उन दोनों एक शर्ट हुआ करती थी इनके पास, एक ही कमीज़ थी, नीचे वो वर्दी वाली पैंट पहन लिया करते थे। अब जब भी कभी ससुराल जाया करते थे तो इनकी जो अहलियाँ हैं बीबी, तो उनकी जो सहेलियाँ होती थी वो कहती थी कि दरोगा जी जब भी आते हैं एक ही शर्ट पहन के आ जाया करते थे, तो क्यों ना मतलब कुछ और कपड़े उपड़े हों। तो ऐसी जब शिकायत इनकी बीवी से की जाती थी तो उन्हें बड़ा शर्मिंदगी सी उठानी पड़ी। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक दो शर्ट वर्ट बना लें, जब मेरे आप मायके आते हो तो कम से कम नए कपड़े पहन के आओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ईमानदारी में आदमी कहाँ शर्ट बना पाएगा। तो इसलिए इन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। आंटी जी तैयार हो जाती हैं, नई साड़ी पहन लेती हैं, बाजार की तरफ निकलते हैं तो सर कहते हैं कि क्यों ना नई कमीज़ के साथ साथ एक आध मुखोटा भी नया ले लिया जाएगा, क्योंकि ये मुखोटा भी काफ़ी पुराना हो चुका है। आगे क्या हुआ था ये सर से पूछते हैं। जब मुखोटा वाली बात थी तो क्या रहा, फिर कपड़े शर्ट बनाई कि नहीं बनाई? नहीं बनी नहीं। फिर उन्होंने कहा क्या भाई बेकार की बात करते हैं, आप नहीं बनवानी तो रहने दो, नहीं चलो रहने दो। तो हमने फिर छोड़ दिया। फिर वैसे के वैसे ही, क्योंकि जितना भी सामान ज़्यादा होगा, भाई आप सफ़र करते हैं तो सफ़र में जो ज़्यादा सामान होगा तब ज़्यादा आपको शांति मिलेगी, या थोड़ा होगा जब ज़्यादा शांति मिलेगी? भाई आप देखेंगे ये न गायब हो जाए, वो न चला जाए, कहाँ रखा है, कहाँ से करें। तो जितना कम से कम सामान होगा उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो मैं तो ज़िंदगी को ऐसे ही बिताना चाहता हूँ कि कम से कम सामान ज़रूरत का हो, ठीक है। ज़्यादा खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, मतलब वही कि सिकंदर ने भी पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लिया था लेकिन खाली हाथ ही तो गया था यहाँ से। एक और किस्सा है, बड़ा दिलचस्प किस्सा है। ऐसा शायद उत्तर प्रदेश में कभी रहा होगा, ऐसा कभी उत्तर प्रदेश में शायद किसी ने सुना होगा, क्योंकि आप रहे थे इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर साहब के सामने एक बार गश्त पर निकले हुए थे तो एक सीओ साहब मिल जाते हैं शराब के नशे में। आगे क्या होता है वो खुद बताएंगे। हाँ, वो कानपुर की बात है। तो एक सीओ साहब जो है वो चौराहे पे हमारे सिपाही बैठे थे, उनसे उन्होंने रास्ता पूछा कि भाई वो फलाना रास्ता किधर को जाएगा, तो उन्होंने सभ्यता से उनको बता दिया। इसके बाद वो कह रहे आपका बड़ा दिमाग ख़राब है। वो कह रहे साहब इसमें दिमाग ख़राब की क्या बात है कि मैं सीओ सिटी हूँ। मैंने कहा अरे आप सीओ सिटी है साहब, इसमें हमने क्या कह दिया। कह रहे तुम्हारा तो उन सिपाहियों ने जो है मेरे पास से एक रिक्शे वाले को भेज दिया कि साहब से बताना सीओ बता रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं। तो मैंने थाने से एक दरोगा जी को भेज दिया, मैंने भैया देख के आओ कौन है कैसे है और अगर कोई दिक्कत हो तो उन्हें लेवा लाना। खैर वो सीओ साहब वो पहुँच गए और वो उनको थाने लेवा लाए। मैंने उनसे कहा मैंने कि साहब आप क्यों सिपाहियों से बदतमीजी करते हैं, ये छोटे कर्मचारी इनसे बदतमीजी क्यों करते? मतलब ये बात आपके सर्किल की बात है? हाँ। मैं आप वहाँ पर इंस्पेक्टर थे और वो सीओ दूसरी जगह के थे, दूसरी जगह से होते। तो मैंने कहा भाई आप ऐसी बातें क्यों करते हो? तो मुझसे वो एकदम कहने लगे आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा आप शराब पिए हुए हैं और सिपाहियों से बदतमीजी कर रहे हैं और हमसे कह रहे हो कि कैसी बातें कर रहे हो। मैंने कहा मैं अभी बताता हूँ आपको। मैंने दीवान जी को अपने कहा दीवान जी हथकड़ी ले आना। फिर दीवान जी हथकड़ी ले आए, मैंने लगा दो इनको। मैंने हथकड़ी लगवा दी तो जीप में एक और बैठे थे, वो उतर के आए, कह रहे मैं डिस्ट्रिक्ट जज का पेशकार हूँ, मैं बांधो इस डिस्ट्रिक्ट जज के पेशकार को भी। मैंने दोनों को बदलवा के और मैंने एक दरोगा जी को भेज दिया, मैंने जाओ डॉक्टरी करा के लाओ उनकी, तो डॉक्टर से बता देना। तो खैर वो डॉक्टरी करा के लाए। डॉक्टर ने लिख दिया पेशेंट कंज्यूम्ड एल्कोहल एंड ही इज अंडर इफेक्ट ऑफ एल्कोहल। इसके बाद में मैंने एसएसपी साहब को बताया, मैंने साहब वो एक सीओ साहब जो है शराब पी के बदतमीजी कर रहे हैं। कह फिर मैंने कि उनकी डॉक्टरी करा के मैंने बंद कर दिया। कह अरे तुमने क्या कर दिया लो? मैंने कहा सर किसी सिपाही की डॉक्टरी कराए तो आप कहते हैं वेरी गुड, आज कह रहे हो कि क्या कर दिया। अब क्या करोगे? मैंने यही मुकदमा और कायम करूँगा। इन्होंने सीओ से इन्होंने सरकार में बाधा डाली। कह ऐसा नहीं कर सकते, ना करो। मैंने जब आप कह रहे हो तो चलो नहीं करेंगे था। खैर इसके बाद में फिर डीआई साहब को भी बताया कि फिर वो डीजी साहब तक बात पहुंच गई। डीजी साहब ने मुझे बुलाया, लेकिन डीजी साहब की मैं ये तारीफ करूँगा, उन्होंने मिलते ही मुझसे कहा कि लॉर किया तो तुमने ठीक, लेकिन विभाग की बड़ी बदनामी हुई। मैंने कहा सर ऐसे लोगों को रखो ही ना विभाग में। कह बात तो ठीक कह रहे हो लेकिन तुम वैसे ही बता देते। मेरी साहब मेरी मानता कौन? कह नहीं तुम्हारी मानी जाती। खैर चलिए ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने फिर मुझसे कुछ नहीं कहा। इसके बाद उसमें जांच हुई, फिर अपना जो भी कार्रवाई हुई सीओ साहब का क्या क्या हुआ फिर वो एक अलग की बात है। उस बात को ही बता दीजिए कि क्या हुआ था। हाँ क्या हुआ था वैसे? वो उनका फिर गवर्नमेंट तक बात गई, वो जो है फिर सीओ साहब। सरकार कौन सी थी उन दोनों?
उन दिनों सरकार कांग्रेस, बीजेपी या समाजवादी या बसपा? बीजेपी की थी। अच्छा, बीजेपी गवर्नमेंट थी, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ, सीओ साहब को तो जो भी है उनके लाइन हाजिर हो गई। हाँ, जो भी उनके खिलाफ लिखा गया वो लिखा गया, क्योंकि एसपी साहब ने जांच की तो उसमें बात तो सही सही थी। पाई गई। क्यों गलत में क्यों करता, मेरा क्या मतलब था गलत करने का। बात है सर, अब बदमाशों के लिए खतरा थे, आप पुलिस के उन भ्रष्ट अफसरों के, भ्रष्ट सिपाहियों के लिए खतरा थे, तो कभी किसी ने आपको मारने की कोशिश नहीं की, आपकी हत्या करने की कोशिश नहीं की? मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि वही फिर मुझे नीति की बात याद आ जाती है। उसमें लिखा है आयु कर्म च वित्यंची विद्या निधन में विचय पंचेता ने सृजंती गर्भसेव देह। आयु, कर्म, विद्या, धन और निधन, ये जब प्राणी गर्भ में होता है तभी उसके लिख दिया जाता है, कब मरना है कब जीना है सब। बिल्कुल। इसलिए जो है इस बारे में कभी सोचना ही नहीं है क्या होना, अरे जो होगा होगा। जब आप हर परिस्थिति के लिए तैयार थे? बिल्कुल तैयार थे साहब, मरने के लिए भी तैयार थे। क्या है, जब मरना है तो मरेंगे, क्यों? डेथ इज श्योर लेटर और सून, सूनर और लेट, ऑन डेफिनेट प्लेस एंड डेफिनेट टाइम। वो तो निश्चित है, निश्चित। जहाँ होनी है वहीं होगी, और जब होनी है तभी होगी। इसलिए इससे क्या डरना है? कभी आपके बच्चों को डरने लगा आपकी इस कार्य प्रणाली से? बच्चों को क्या डर लगना था, वो भी जानते थे कि जो ये करेंगे अपना ठीक ही है, जैसा भी है, क्योंकि उनको भी मैं बता ही देता था क्या होना है। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कभी भी आप देखिएगा कि एक गाँव की कहावत है ना कि हाहा खाने से बूढ़े नहीं भी आए जाते। हम किसी की खुशामद करते रहें या हम किसी की खुशामद करते रहे, हमारा प्रमोशन हो जाए तो हो जाएगा क्या? नहीं। वो तो जब होना है जब ही होगा, कर्मों के अनुसार होगा, और जो कर्म है वो भोगने पड़ेंगे, क्योंकि बिना भोगे कर्म जो है पीछा नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं ना कि जो है स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मनुष्यते, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् मुच्यते। आदमी स्वयं कर्म करता है और स्वयं ही उसके फल को भोगता है और स्वयं ही उससे मुक्त होता है। मतलब सर आप बिगड़े हुए जाट थे आप। बस ये है कि जो सनी देओल का डायलॉग, अगर ये जट बिगड़ गया तो फिर? भाई कहते हैं ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोट सतर्पी अवश्य में हे भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, कर्म जो है बिना भोगे पीछा नहीं छोड़ते हैं। सही बात। जो भी आपने शुभ या अशुभ किया है उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। ये कुछ नहीं पता है कि किस वक्त क्या होगा, ये वही जानता है। जितने भी ये आपके पंडित मुल्ला मौलवी जो कहते हैं ना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, किसी को नहीं पता, सब ठग हैं, सब ठग हैं। कि पत्रा दिखा लो, अरे भाई तुम पत्रा दिखा लो, पत्रा देख रहे हैं, खुद जो है वहाँ ज़मीन पे बैठे हुए पत्रा देख रहे हैं, साले तुम अपना ही पत्रा देख लो ना। सही बात। हाँ, तो ये हमारा दूसरा किस्सा था और हमारे साथ पूर्व डीएसपी उत्तर प्रदेश पुलिस सुरेंद्र सिंह लोर मौजूद थे। हम एक नए किस्से के साथ फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिएगा उस्मान सैफी सफ़र।